गर फिरदौस पर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मुगल सम्राट जहांगीर की फारसी भाषा में कही गई ये लाइनें कश्मीर के लिए थी, जिसका अर्थ है अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देकर भारत में विलय किया गया। आपको यहाँ बताते चलें कि भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु कश्मीर का अलग संविधान बना जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, यानी 7 साल बाद। फिर धरती के स्वर्ग को नर्क कैसे बनाया गया, इसका पूरा इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया। उनका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जे के प्रावधान को समाप्त करना था। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने संकल्प लिया कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। डॉक्टर मुखर्जी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 1953 में बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 66 साल बाद 5 अगस्त 2019 को वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करके एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के अपने संकल्प की सिद्धि ही नहीं की, बल्कि राष्ट्र की एकता को और मजबूत कर दिया। इन संवैधानिक बदलावों के बाद जम्मू कश्मीर में बाहरी नागरिकों को संपत्ति खरीदने का अधिकार मिला। आपको यहाँ बता दें कि गैर जम्मू कश्मीर निवासी भी कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल उपयोग के लिए अब जमीन खरीद रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया में प्लॉटिंग करके जमीन बेचने और अपना हॉलिडे होम बनाने की सैकड़ों पोस्ट डालने वालों को आज बता दूं कि सन 2020 में केवल एक व्यक्ति ने वहां जमीन खरीदी थी। हालांकि उसके बाद 2021 में 57 लोगों ने और 2022 में 127 लोगों ने जमीन खरीदी, लेकिन 2024-25 में कुल मिलाकर 327 लोगों ने जमीन खरीदी है। पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर में 631 बाहरी लोगों ने जमीन खरीदी, जिसमें जम्मू संभाग में 378, वहीं कश्मीर संभाग में 253 लोगों ने जमीन खरीदी है। जम्मू और कश्मीर में जमीन के सबसे बड़े खरीदारों में मुख्य रूप से लद्दाख के लोग हैं। वहीं पर्यटन के लिए भवन बनाने हेतु जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। बहरहाल स्वर्ग में आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रिटर्न देगा ये तो हम नहीं जानते, परंतु इतना जरूर है कि रेट बढ़ने से पहले खरीदारी में ही समझदारी है।